मैं पूनम भारद्वाज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 10वीं के लिए बाल गोविंद भगत पाठ लेकर, जिसके लेखक हैं आधुनिक युग के निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो यह पाठ रेखा चित्र शैली में रचा गया है और इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने जीवन को चला रहा है, उनके आदर्शों पर चल रहा है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। परिवेश, माहौल, गांव के माहौल को चित्रित करने के साथ साथ वहाँ की ग्रामीण संस्कृति को भी इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व ही नहीं होता, जो सबको दिख रहा है वह व्यक्तित्व ही नहीं होता, अपितु मानवीय सरोकार भी होते हैं कि उसमें मानवता किस प्रकार की है, वो किस प्रकार का उसका भीतरी व्यक्तित्व है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर भी प्रहार किया है। समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं और पुरानी सोच है जिससे समाज तरक्की नहीं कर सकता और जिसे छोड़ना ज़रूरी होता है, तो ऐसी सोच पर भी उन्होंने प्रहार किया है। तो शुरुआत करते हैं हम इस पाठ की बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र की। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोला कद, मीडियम हाइट के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर की उनकी उम्र रही होगी। बाल पक गए थे, बाल पकना अर्थात सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे जैसा कि सन्यासी लोग रखते हैं, साधु संत रखते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। क्या पहनते थे? कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, जाड़ा सर्दी, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, काला कंबल। मस्तक माथा, माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन होता था। चंदन जो होता है घिसकर लगाया जाता है, उसका टीका लगाते थे। तो वो कैसा होता था? जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, अर्थात वो नाक से ही शुरू हो जाता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब उनके इस व्यक्तित्व को देखकर, उनके इस रेखा चित्र को पढ़कर या देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वो एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। ऐसे नहीं थे वो कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। जैसा कि होता है, साधु उसी को कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, घर परिवार बाल बच्चे सब त्याग दिया हो। नहीं, वो बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी, उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। पतोहू पुत्रवधू। थोड़ी खेती बाड़ी भी की थी और एक अच्छा सा साफ सुथरा उनका मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। एक साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, एक साधु में जो गुण होते हैं वह सब उसमें थे। कबीर को साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे कि जो अंदर से है वही बाहर है। कोई बात मन के भीतर नहीं रखते थे, स्पष्टवादी थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामख्वाह बेकार का झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे, किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे और बिना पूछे अपने व्यवहार में भी नहीं लाते थे, उसको यूज़ भी
नहीं करते थे, इस्तेमाल भी नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से ले जाते थे कि लोगों में एक कुतूहल होता, एक आश्चर्य होता कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। शौच के लिए, क्योंकि पहले खेतों में जाते थे, घरों में शौचालय नहीं होते थे, तो वो दूसरे के खेत में भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, एक परिवार था उनका, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। लेकिन जो उनके पास था वो सब साहब का था। साहब कबीर जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ था, ठीक है, जहाँ पर कबीर को मानने वाले लोग रहते थे, उनके भक्त रहते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख दिया करते। किसको? जो उनके खेत में पैदावार होती थी, जो अनाज होता था, वो उसे उनके दरबार में रख देते थे और जाकर प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजारा करते थे। जैसा कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, हम प्रसाद लेकर जाते हैं, फिर हम पुजारी को देते हैं, वह जो रखता है प्रसाद का चढ़ाता है और वापसी हमें जो देता है हम उसी प्रसाद को रखते हैं। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था उनके मधुर गान पर। वो बहुत मधुर गाते थे, पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, वो हमेशा ही उनके गायन सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे सादे पद। कबीर के पद आप सभी ने पढ़े हैं, कक्षा 9 में भी पढ़े हैं और कक्षा 8वीं तक भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो बहुत ही अच्छे पद होते हैं, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। जब वो गाते, उनके गले से उनके पद निकलते तो ऐसा होता जैसा कि उनमें जान आ गई हो। अब आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। तो सावन की रिमझिम के बीच में पूरा गांव खेतों में आ गया है। वहाँ हल चल रहे हैं और रोपनी हो रही है। किसकी? धान के पौधों की। धान के पौधों को खेतों में रोपा जा रहा है और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा होता है जो हम सुबह के समय नाश्ता करते हैं। और मेड़ क्या होती है? खेत के किनारे बनी मिट्टी की ऊंची वाली जगह, छोटी छोटी दीवारें होती हैं जिन पर वो बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई पूरब दिशा से चलने वाली हवाएं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। एक स्वर तरंग आई। स्वर तरंग, स्वर रूपी लहर, एक झंकार सी आई जैसे कि संगीत की आती है। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा, इसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्या है? बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े लिथड़े सने हुए अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध लाइन में खेत में बिठा रही है। उनका कंठ, उनका गला एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। कहीं ऊंचा स्वर आता है तो ऐसा लगता है कि उनका एक एक शब्द कहाँ जा रहा है? स्वर्ग की ओर भेज रहा है। और कुछ को इस मिट्टी, पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। बच्चे खेल रहे हैं और उनके इस मधुर संगीत को सुनकर, गायन को सुनकर झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें भी गाने लगती हैं, गुनगुनाने लगती हैं, उनके होंठ भी कांपने लगते हैं। हलवाहों के पैर ताल से ऊपर उठते हैं। जो हल चला रहे हैं जो किसान, तो वो भी ताल से चल रहे हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं और लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या उनके संगीत का यह जादू। अब सावन के बाद चलते हैं हम भादों की ओर।
भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई और वो भी खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर एक आवाज़ आती है रात के समय, जिसे हम बोल भी देते हैं कि रात की आवाज़ आ रही है। तो वो झिल्ली की झंकार या दादुर, दादुर होते हैं मेंढक, तो मेंढक की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी आवाज़ें जो हैं उनके संगीत को नहीं रोक सकती, बाल गोविंद भगत के संगीत को। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही हैं और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। गोदी में कौन? पियवा अर्थात पिया, चिहुक खुशी से चिल्लाना। और वो कह रहे हैं जैसा कि कबीरदास जी के जो पद होते थे वो इसी प्रकार से होते थे। यहाँ पर पिया से मतलब है ईश्वर से, ठीक है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, खुश हो जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। तो बादलों वाले भादों की आधी रात थी और उनका यह गाना अचानक जैसे बिजली कौंध उठती है, उसी प्रकार से कौन ऐसा है जिसे वो हैरान ना कर देता, चौंका ना देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बिल्कुल शांत और गहरी नींद में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, हे मुसाफिर अब तू जाग, तुझे जागना है। तो इस प्रकार वो कबीरदास जी के पदों को गाते रहते थे और संदेश देते रहते थे। तो बच्चों, ये तो थी 70 और 71 पेज की व्याख्या, और आगे के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना होगा और इस वीडियो को भी आप शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि इस बार जो प्रश्न आएंगे वो पाठ के बीच में से भी पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। थैंक यू बच्चों।